रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो सूरह बकरा में जी। आयत नंबर अपन कहाँ से एक मिनट, किधर गया? 132 से शुरू करना था। 132। अगर मंसूर है तो उर्दू या कोई पढ़ने वाले? उससे साउंड वगैरह मैं हूँ। उससे 132 पहले ना? जरा थोड़ा सा क्या जरा गैप आ गया, तो पहले क्या आया था भूल जाते हैं। तो एक 2-3 सवाल जो है पहले के ताल्लुक से पूछेंगे और देखेंगे कितना पब्लिक याद रखी, भूल जा रही। तो शुएब नहीं है, अच्छा शुएब है तो खामोश बिठा देंगे, हमेशा मैं बोलता हूँ कुछ समझेंगे दूसरे लोग भी। इरफान भाई भी है, हबीब भाई भी है, तो हाँ आ जाते जवाब मालूम। तो सवाल आयत नंबर 120, हाँ आयत नंबर 128 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत प्यारी दुआ मांगे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, ए अल्लाह मुझे मुस्लिम बना। जी। तो इसमें मुस्लिम क्या है और यहाँ पे क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को दुआ मांग रहे कि या अल्लाह मुझे मुस्लिम बना? तो मुस्लिम का मीनिंग क्या है बेसिक, और इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों मुस्लिम इस्तेमाल किया गया है? कोई आगे बढ़ना चाह रहे या मैं नाम लूं? मुस्लिम का मतलब ये है कि अगर अपन इबादत कर रहे हैं तो अपने उसमें कुछ भी फखर वगैरह नहीं आना, तकब्बुर वगैरह नहीं आना, कुछ नेकी वगैरह करके अपने आप में एक रियलाइजेशन नहीं आना कि अपन कुछ बड़ाई कर रहे हैं वो ये बोल के। तो मुसलमान बोले तो जो भी कर रहे हैं अपन सही रास्ते पे जाना और सही हिदायत रहना अपने पास। वो सबमिशन, हमारा विल, सबमिशन ऑफ विल अपना, सही है ना? तो हाँ हबीब भाई जो भी बोले टोटली गलत बोले। अच्छा हेलो, ये सबमिशन ऑफ विल। हाँ हेलो, भाई सही बोले। हाँ बोलो सारा। आवाज आ रही मेरी? क्या मैं बोलूं? हेलो, अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए और पूरा फुल विलिंगली सबमिट करना और उसमें आपको सुकून मिलना, सकीना मिलना, वो है मुस्लिम का मीनिंग। जैसा कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा किसी के ऊपर, नहीं मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, किसी के ऊपर आपको बहुत गुस्सा के साथ ज्यादती करा कोई, मगर आप अल्लाह की खातिर उसको माफ कर रहे हैं और उसके बाद आपको उस चीज में सुकून मिल रहा, खुशी मिल रही कि अल्लाह देख मैं माफ कर दिया तो इसका अजर देने वाला है, और आपको सकीना फील होना, तो वो सही मुस्लिम है। हाँ सही है, जवाब ये था मेरा। ठीक है, शुक्रिया सारा। तो हबीब भाई आप जो भी बोले वो ईमान के हिस्से है, मगर वो मुस्लिम का जो मीनिंग है वो स्पेसिफिक वर्ड है जो सलामा से निकला हुआ अरबिक वर्ड है। सलामती हासिल करना मतलब सुकून हासिल करना। कैसे? अपनी मर्जी, अपनी विल अल्लाह के सामने सरेंडर करते हुए जो सकीना हासिल करा, सलामती हासिल करा, उन्हें मुस्लिम है। तो मुदस्सिर भाई फर्स्ट हाफ करेक्ट बोले कि अपनी सबमिट विल टू अल्लाह, ये तो फर्स्ट हाफ है। और उसके बाद में हमारे वाइफ जो सारा क्या बोले कि ये उसको सबमिट करके जो तुमको फिर सकीना और सुकून मिलता उसको बोलते हैं मुस्लिम। तो ये है सेकंड पार्ट। और एग्जाम्पल क्या है? अब आपको गुस्सा आ रहा, आपका दिल बोल रहा भाई क्लास ले लेंगे, चीज देंगे, तो गिन देंगे या गाली दे देंगे, मगर आप जो है आपकी मर्जी नहीं करके अल्लाह की मर्जी करे, आपकी मर्जी को छोड़ दिया। आपकी मर्जी तो बदला लेना है, गुस्सा करना है या किसी भी बोलना, और अल्लाह की मर्जी क्या है कि माफ कर दो। तो आप अपनी मर्जी को तर्क करके अल्लाह की मर्जी को अहमियत दिए और एक्सेप्ट करे और अपनी मर्जी को सरेंडर करे, सबमिट करे, उसको मुस्लिम बोलते। और ये करके फिर अंदर से गुस्सा नहीं आना, अरे खामा में बर्दाश्त कर लिया, उसको तो कर देना था, नहीं। ये करने के बाद में इंसान को उल्टा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, मगर उन्हें एक सही तरीके का रिलैक्सेशन, सुकून और सकीना हासिल करना, वो लेवल तक जाना उन्हें। तो मतलब उसका लेवल वो लेवल तक पहुंच गया
क्यों नहीं ये सब चीजें करके भी सुकून और सकीना हासिल करा। वरना कई बार कुछ लोग कर देते काम, मगर उसकी वजह से अरे कहीं को करा था, अब क्या मजबूरी है भाई, करना पड़ता, क्या है ये, ऐसा बोल के नहीं, ये करके तो उल्टा सुकून और सकीना हासिल कर रहे, वो है मुस्लिम का मीनिंग। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों बोल रहे अपने आप को अल्लाह मुझे मुस्लिम बना? इसका जवाब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुस्लिम है ही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ में क्यों बोल रहे रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, ए अल्लाह, ए रब मुझे मुस्लिम बना? क्यों? उसका मतलब क्या है? तो ट्राई करते हैं। सारा तो ये जो बोल आने वाले लोग के लिए तो नहीं है, जो उनके जो उम्मत के इंसान अमल करा तो उसके अंदर कभी मैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं बोल रही, एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ कि इंसान कब कुछ कुछ करा, अल्लाह की राह में कुछ खैरात करा, कोई अमल करा, तो वो उसके अंदर थोड़ा तकब्बुर आ जाता, एक बारीक एक लर्जिश के तौर पे भी आ गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह मेरे को अच्छा मुसलमान, जैसा सबमिशन का भी बात हुई थी, उसके बाद खुशी हासिल हो उस चीज में, ना कि फखर आए, बस को फखर आता, बस को तकलीफ भी महसूस होती कोई दूसरा अमल करने पे, जैसा मैं आपको एग्जांपल दी गुस्सा। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा कि जब काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी और उसका मुकम्मल हुआ, तो जब ये दुआ करें तो बोले कि मेरे अंदर तकब्बुर ना आए और मैं राह ना भटकूं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये दुआ की गई थी। बस मेरा जवाब यही है। हाँ ठीक है, मुदस्सिर भाई आप कुछ बोल रहे थे? नहीं भाई, ये जो आने वाले लोग जो है उम्मत, उसके लिए कि वो सब जो है जो मुस्लिम पे अमल करके हाँ चलेगा था, उम्मत, उस वजह से। मगर नेक्स्ट लाइन में है रब्बना वजअलना अच्छा मुस्लिमैनी मिन जुर्रियातिना अच्छा उम्मतन, बोलते नेक्स्ट लाइन उसके बाद में उम्मत का है, मगर खुद हाँ के लिए अच्छा, भी है। खुद के क्यों? लिए। क्योंकि तकब्बुर वगैरह ना हो जाए, अल्लाह ताला ये नेकी कबूल करने से रुक ना जाए, और आज हिदायत पे है, आज मुस्लिम है, कल ना रहे। तो अल्लाह से दुआ जी मांग रहे आप कि अल्लाह ताला जो है हमें मुस्लिम बनाए। और ये दुआ कौन मांग रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे। जी उनको भी डर है कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए। तो हम जैसे लोग को तो पक्का जो है वो डर में रहना चाहिए, वो एहतियात में रहना चाहिए, और दुआ करना जरूरी है कि दुआ कर रहे कि अल्लाह जो है हमको मुस्लिम ही बना के रख, बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम जी सीख रहे हैं। तो ये 128 और एक में आयत नंबर 126 में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक दुआ मांगे मक्के के ताल्लुक से, आप लोग तो माशाल्लाह मक्का गए वाले हैं, तो उधर उन्होंने दुआ मांगे रब्बी अल हाजा, हाजा बोल तो ये बलदा शहर, ये शहर में आमिना वर्जुखना, आमिना बोले तो पीस, और वर्जुखना बोले तो रिजक, वाह बोले तो एंड रिजक। तो ये शहर को आमिना अमानत मतलब पीस, और रिजक मतलब फ्रूट्स, लेबर, कामयाबी, दौलत वगैरह, ये दो चीजों से नवाज बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे। क्यों ये दो चीजें ही क्यों चूज करे? एक आमिना पीस और दूसरी चीज रिजक, ये दो चीजों के लिए क्यों दुआ मांगे मक्के के लिए? तो ट्राई कर सकते हैं, कोशिश। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने काबा वहां पर तामीर करे थे आदिल भाई, तो फिर क्या बोलते लोग वहां पर आएंगे, इसलिए तो आएंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होना बोल के। वो बिजनेस भी एग्जैक्टली, करना। सही है, क्योंकि एक नया शहर बन रहा उधर, उधर कोई भी नहीं है, इंसान नहीं है, मगर काबा बन रहा। तो उनको मालूम था कि शहर बनने वाला है, लोग आने वाले हैं, और वो लोगों के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? अमन चैन रहना। पहले पीस रहे तो, सुकून रहे तो इंसान सूखी रोटी तो भी खा के जीता। तो उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या दुआ मांगे कि अमन चैन रहना, पीस रहना, टेंशन, टॉर्चर, लड़ाया झगड़े, वॉर, कत्ल गारत वो नहीं हुई। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कत्ल करना अलाउड नहीं है, मारम पीटिया अलाउड नहीं है, गाली देना भी अलाउड नहीं है प्रिफरेंशियली। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अमन रहना, और दूसरी चीज फिर अमन रहा, सुकून रहा, मगर खाने नहीं रहे, भूखे रहे तो कैसा? हाँ, तो रिजक भी रहना, रिजक बोल तो दौलत भी रहना, कामयाबी, बिजनेस। और अल्लाह ताला जो है काबे की वजह जी से पूरे मक्के को बिजनेस कैपिटल बना दिए। पूरे लोग आते थे, जी अपने भगवानों की पूजा करते थे, और उसके चक्कर में जो है बिजनेस भी होता था।
تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کی عقل دیکھو، مطلب کتنا ان کا سینس انٹیلیجنس دیکھو کہ یہاں پہ شہر بنتا ہے اور شہر بننے کے لیے 2 امپورٹنٹ چیزیں رہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کے لیے بھی، ہم شادی کر کے گھر کو جاتے ہیں، اپنی بچی بیٹی کو شادی کر کے دیتے یا داماد کو دیتے یا اپنی شادی ہو کے گھر جاتے، کیا سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہونا منیمم، امن چین رہنا اور رزق رہنا۔ امن چین نہیں رہا، کتنا بھی کما لو سکون نہیں رہتا، نیند نہیں آتی، ٹارچر رہتا۔ امن چین رہا پھر رزق نہیں رہا تو فائدہ کیا ہے، پھر خالی بیٹھ کے وہ ہو جاتے۔ تو 2 چیزیں بھی ہونا ضروری ہے زندگی میں، ایک تو دولت بھی ہونا، کمائی بھی ہونا، دوسری چیز امن چین بھی رہنا۔ یہ 2 کی دعا ابراہیم علیہ السلام جب کرے تو ان کا نام لے کے ان کی دعا کو ہم اپنے لیے بھی دعا کر لے سکتے، کیونکہ انہیں اچھا طریقہ بتایا اپنے کو۔ تو یہ دعا سے ابراہیم علیہ السلام کی فکر، حالانکہ کعبہ بنا دے رہے، کب وہ شہر بنتا، کب اس میں کتنے لوگ 2021 میں کون حج کو آتے، کون عمرہ کو آتے، مگر ان کے لیے آلریڈی دعا کرے اور الحمدللہ آج تک امن چین ہے۔ ایک بار 1979 میں ایک آدمی اپنے آپ کو مہدی بول کے ٹیک اوور کر لیا تھا کعبے میں اور گنا ونا لیا تھا، خیر وہ فرانس والے آئے، ٹینکاں چلائے، توڑ کے نکالے، مگر وہ ایک کو چھوڑ دو آپ، ان جنرل 1400 سال سے امن کا شہر ہے اور الحمدللہ آج بھی جو ہے آمدنی بزنس کا سینٹر ہے، کمائی ہے۔ اب تو آئل ہی آ گیا، اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، جی ان کی دعا اچھا سال تک وہ ہوئی، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو اگلے بار جب وہ مکہ شہر میں جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا کہ ان کی دعا کی وجہ سے امن چین ہے۔ اور واقع میں مکے میں بھی ایک الگ سکون چین محسوس ہوتا وہ سٹی میں انٹر کرتے، کیونکہ آپ ایک جذبے سے اترتے، سب لوگ وہی جذبے سے، سب لوگ احرام میں ہیں، سب لوگ حج کرنے کی اس میں ہے، سب لوگ کرنے وہ ہے، تو ایک ماحول بن جاتا، لوگ نیکیاں جی کر رہے، لوگ ذکراں کر رہے، لوگ سب جہالتاں ذرا کم کر دے رہے، غصہ پورا واپسی کے فلائٹ میں دکھتا، اب نہیں دکھتا۔ تو یہ سب کے لیے کہیں نہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے ان کو۔ تو وہ تھا ایک سیکنڈ کوشچن۔ تھرڈ کوشچن، ہاں، ربنا تقبل منا، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کیوں پڑھے؟ یاد ہے آیت نمبر 127 ہے آپ لوگ کے سامنے قرآن؟ یہ آیت کا میننگ ہے سامنے، دیکھیے آیت نمبر 127 میں یہ دعا کا کیا امپورٹنس ہے۔ کوئی یاد ہے رہا؟ جی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میں جو یہ کعبہ بنا رہا ہوں اس کو قبول کرے۔ کیا ہے تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ہاں بہت صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو کام اللہ تعالیٰ دیے کہ میرا کعبہ بناؤ، میرے لیے گھر بناؤ، وہ اتنا بڑا نیکی کا عمل کرنے کے بعد میں بھی ان کے اندر یہ ڈر ہے کہ یہ عمل جو میں کرا وہ قبول نہیں ہوں گا، اس میں کچھ غلطی کوتاہی ہوں گی، تو اس کے لیے دعا مانگ رہے کہ اللہ یہ نیکی قبول کر۔ ہم لوگ کئی بار نیکی کرتے بھول جاتے، ہاں قبول ہو گئی ہوں گی، مطلب obvious بات ہے، اچھے کرے نیکی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ڈر دیکھیے کہ خود پیغمبر ہوتے ہوئے نیکی بہترین طریقے سے کرنے کے باوجود بھی انہوں جانتے کہ نیکی محتاج ہے اللہ کے قبولیت کے لیے، اور اس کے لیے اللہ کو راضی کر رہے اس دعا کے ذریعے کہ اللہ تو اس نیکی کو قبول کر۔ تو ہم لوگ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جب زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کے اتنے تو نہیں ہیں ہم لوگ، تو ہم بھی جب نیکی کرتے یہ پیر پہ پیر ڈال کے نہیں بیٹھ جانا کہ نیکی قبول ہو گئی، بلکہ یہ سوچنا کہ کیا نیکی قبول نہیں ہوئی ہوں گی، کچھ غلطی ہو گئی ہوں گی، کچھ کوتاہی ہو گئی ہوں گی، کچھ نیت پہ خرابی آ گئی ہوں گی، کچھ غلطی آ گئی ہوں گی، کچھ غصہ آ گیا ہوں گا، کچھ سامنے والے کی بے عزتی ہو گئی ہوں گی، تو ہم ڈرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہماری نیکی قبول کر۔ یہ ہم کو آیت نمبر 127 سے پتا چل رہا ہم لوگوں کو کہ یہ نصیحت ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے دعا سے ہم لوگوں کو پتا چل رہی۔ اور ایک آیت میں پہلے بھی میں ذکر کرا تھا اس کے میچنگ میں کہ مومن کی نشانی وہ ہے، اس کے اندر خاص صفت رہتی، کیا صفت رہتی؟ جب انہیں نیکی کرتا
डरते हुए करता। किससे डरता? अल्लाह से डरता। कई को डरता कि कहीं ये नेकी कबूल ना हो जाए, मिस ना हो जाए, कबूल नहीं हो गई तो क्या बोल के वो डर के साथ करे तो वो नेकी की क्वालिटी और नेकी की इंटेंसिटी और नेकी का जो जज्बा जो है बेहतरीन तरीके से चले जाता। और वही आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ में भी मिलता कि अल्लाह मैं कर तो दिया, मैं नेकी तो कर दिया, मगर कबूल तू कर, तो नेकियों को कबूल करने वाला है। मतलब अगर मैं कुछ गलती कर दिया नेकी में, नेकी करते वक्त कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप माफ कर दे के मेरी नेकी को कबूल करो। ये चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम लोगों को यहाँ पे सिखा रहे। और ये जो है आगे आगे भी हम लोग को पता चलता कि कोई नेकी की कबूलगी की गारंटी नहीं है। क़यामत के दिन ही मालूम होता वो नेकी कबूल हुई नहीं हुई, मगर हम लोग कोशिश में ये रहना कि नेकी कबूल हो जाए, जरा उसको टटोल लिए, कुछ उसमें गलती है तो गलती को माफ कर दे। और गलती तो होती छोटी, हम जिस गहराई से करना चाहिए था उतनी गहराई से हम लोग नहीं कर रहे, तो अल्लाह से हमेशा मांग लेना कि अल्लाह हमारी ये नेकी जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ होती छोटी आप माफ कर दो और नेकी को कबूल करो। लोग अज्यूम कर ले रहे कि नेकी करे कबूल हो गई, ये डर अपने अंदर रहना, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आयत नंबर 127 में खुद जो है करके बताया। तो ये नसीहत हम लोग को इंशाल्लाह 127 आयत पे मिलेंगे। तो अब चलेंगे, रिवीजन हो गया, काफी टाइम हो गया। अब हम लोग थे आयत नंबर 132 से शुरू करना है इंशाल्लाह। 6-7 आयतें करेंगे क्योंकि एक ही टॉपिक के पर है, तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को बोला गया, जहां हम लोग सबसे पहले सवाल में इसलिए पूछा था मुस्लिम का मीनिंग क्या, क्योंकि आगे 132 से आयतों के बारे में मुस्लिम बार बार आता वर्ड वापसी, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। और इतनी गहराई से आती बात कि आप बोलते हैं हाँ भाई हम तो मुस्लिम है भाई, हमको क्यों बोल रहे हैं, हम क्या गलत रास्ते पे चले गए थे क्या, हम क्या अबू जहल है, अबू लहब है, हम तो कहीं को बोल रहे हैं, हम तो मुस्लिम ही है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं मुस्लिम के बारे में इंशाल्लाह जो है अब शुरू करेंगे। 132 कौन पढ़ रहे, कोई है उर्दू में? मंसूर भाई। मंसूर या मुजम्मिल? आदिल भाई जी पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। 132। इसी की वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उस दीन को पसंद फरमा लिया है, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। मुसलमान ही मरना, अरे हम है ही मुसलमान, फिर भी इधर देखो तो मुसलमान ही मरना, मतलब क्या बात है गहराई में। इंशाल्लाह अपन 132 को डिटेल में पढ़ेंगे। मरना, मुसलमान बन के मरना बोलते क्या है। 133 चलिए। क्या हजरत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसी की इबादत करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबो अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम उसी के फर्मा बरदार रहेंगे। माशाल्लाह सही है। 134 ये जमातन गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है। उनके अमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। हाँ बस ठीक है, 135। तीन ही बस है, फिर मैं इसका अगर आप तफसीर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में बता रहे। जब उनका इंतकाल हो रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो उसके वक्त जो है अपनी औलादों को पूछे नजदीक बुला के, ए मेरे औलादों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है। तो अब अपनी मर्जी का कोई नया दीन, नई सोच, अल्लाह को क्या पसंद होगा, ये पसंद होगा, ये भी होगा, ये भी हराम है, हलाल है, ये सब टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला ने अपना दीन डिफाइन कर दिया और अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया। कौन सा दीन? ये दीन इब्राहिम या दीन इस्लाम को पसंद कर दिया। तो फिर खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। अब यहाँ पे बड़ी गहराई वाली बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे पूरे पैगंबर, याकूब अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी पैगंबर,
اور بनी اسرائیل تک چلی قوم وہ، تو پورے پیغمبر ہیں، اللہ کو مانتے، اللہ کی دین کو پھیلا رہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام انتقال کے وقت پہ کیوں ایسی بات کر رہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ انتقال کے جب آخری وقت جو الفاظ بولے جاتے کسی باپ کی وجہ سے، باپ کی طرف سے، اور بچے سن رہے، بہت غور سے سن رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نہیں کر رہے بول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری بار کوشش کر رہے بول کے ارے چینج ہو جاؤ چینج ہو جاؤ، نہیں. جب ایک باپ انتقال کے وقت اپنے اولادوں کو بلا کے کچھ آخری نصیحت دیتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لائف اینڈ ڈیتھ کی میٹر ہے. موت کے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولتے نہیں. تو موت کے وقت ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہ رہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز لائف میں یہی ہے جو اب میں تمہارے کو بولنے والا ہوں. میں جانتا ہوں تم لوگ جانتے اس بات کو، اس بات پہ زندگی تمام ہے تم لوگ جیے، مگر یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے. یہ چیز مس ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. تو اس کی ڈبل کنفرمیشن ہو رہی کہ دیکھو کچھ ہو نہ ہو، بزنس تھوڑا اوپر نیچے ہوا پرواہ نہیں، داماد اچھے ملے پرواہ نہیں، صحت اچھی رہی نہ رہی، چلتا، اس کا میرے کو ٹینشن نہیں ہے. بس یہ چیز کا خیال رکھ لو کہ انتقال صرف مسلمان اسلام کے اوپر ہونا چاہیے، مسلم کی طرح تمہارا انتقال ہونا چاہیے، مسلمان ہی مرنا. تو مطلب کیا، ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے کہ ان کی اولاد آخری وقت میں مسلمان چھوڑ دے کے دوسرا دین پکڑیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ شو کرنے کا طریقہ ہے کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، اب میں تمہارے ملاقات نہیں کروں گا، جاتے ہوئے میں آخری نصیحت دینا چاہ رہا ہوں تمہارے کو، یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ میری زندگی کا جز ہے، یہ میری زندگی کی محنت اور ایکسپیرینس ہے. یہ اس کو بہت کان سے سننا، بہت غور سے سننا، کان لگا کے سننا، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ یہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا. کیا ہے وہ کہ انتقال مسلم بن کے مرنا. تو مطلب کیا ہے، ادھر آخری وقت میں انسان مسلمان کب بن کے مرتا؟ جب انہیں زندگی تمام اس پہ محنت کرا تو انہیں مسلمان مرتا. ایسا نہیں ہوتا موسٹلی کہ آپ زندگی کچھ اور طریقے پہ چلے، عیاشی کر لیے یا اپنی من مرضی کر لیے یا غلط صحبت میں رہے یا غلط حرکتیں کرے یا اپنا مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے نہیں جھکائے اور جو ہے من مانی کر لی اپنی زندگی کی، تو آپ کو آل آف سڈن انتقال کے وقت آپ کو نصیب نہیں ہوتا کلمہ لٹرلی کلمہ بول کے نہیں، دین کے راستے پہ آپ کا انتقال نہیں ہوتا. راتوں رات کوئی بھی چینج نہیں ہوتے. جو زندگی تمام اپنی جوانی تمام ہر وقت اپنی زندگی دین کے اوپر چلایا، انہیں جب آخری وقت پہ آتا تو انہیں اسلام کے اوپر مرتا. اسلام کے اوپر مرنا بولتے یہاں پہ لٹرلی کلمہ نصیب ہونا، زبان سے کلمہ نکلنے کی اہمیت نہیں ہو رہی. مطلب آخر میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مرنے سے پہلے کیا تو مسلمان مرے، اللہ تم سے راضی ہوا، تم اپنی من مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے جھکائے نہیں جھکائے، اس کا میننگ ہے. مطلب ایک محاورہ ہے کہ آخر میں مرتے وقت تو بھی انہیں سدھر گیا بولتے نہیں. تو مطلب مرتے وقت کیا تم اللہ کو راضی کر لیے؟ تو لوگ اس آیت کو غلط استعمال کر کے کیا بولے، آخری وقت مسلمان بن کے مرنا ہے. لوگ جو ہے انتقال کے وقت آزو بازو بیٹھ کے کلمہ پڑھاتے. حالانکہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے موت روح نکلنا اچھی چیز ہے، مگر وہ ضروری نہیں ہے. کئی بار لوگوں کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے، کئی بار پلین کریش ہو جاتا، کئی بار کوئی ہارٹ اٹیک آ جاتا، کئی بار گولی مارتے، 1 سیکنڈ میں روح نکل جاتی، پتا بھی نہیں چلتا، یا گاڑی کے نیچے آ جاتے. تو لوگوں کو موقع نہیں ملتا کلمہ پڑھنے کا. تو یہاں پہ کلمہ پڑھنا لٹرلی انتقال کے وقت نہیں ہے میسج. یہاں پہ ایک محاورہ بول رہے ابراہیم علیہ السلام، مرو دین کے اوپر. دین کے اوپر مرنا کا مطلب کیا ہے کہ تم زندگی تمام وہ کرے تو وہ کام کے اوپر مرتے. فار ایگزامپل ایک آدمی 40 سال پرنسپل تھا کالج کا، کالج کو بنایا، کالج کو ابھارا، کالج کا نام لے کے آیا، رات دن رات میں بھی ادھر ہی سوتا تھا، کالج کتا لے کے آیا کہ اس کے نام پہ کالج بن گیا، مطلب کہ یہ آدمی کے نام پہ کالج. تو اب انہیں جب مر رہا تو انہیں کیا نام سے مرتا؟ ارے وہ آدمی مر رہا کہتے وہ دیکھو پرنسپل والا، وہ کالج والا. تو وہ اس کی آئیڈینٹی بن جاتی، اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہونے کی وجہ سے اسی چیز سے اس کو یاد کرتے. تو یہاں پہ آپ جب مر رہے تو مسلم بن کے مرو. مطلب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ سب کچھ کیا ہے کہ بھائی ہم مسلم بنے مطلب ہم دین پہ چلے، ہم ہماری پوری جوانی دین پہ چلائے، پورا بڑھاپا ہمارا دین پہ چلا، اس لیے انتقال کے وقت ہم مسلمان بن کے مرے. تو یہ لٹرلی خالی کلمہ پڑھ لے کے وقت آخری وقت میں جو ہے سوتے ہوئے جو ہے کوئی کلمہ رٹا دیے تو ریپیٹ کرنے کی نہیں بول رہی. مرنا ہے دین کے اوپر مرنا ہے. تو مطلب زندگی جوانی تمام کرے، اسی کو اپنا مقصد بنائے اور انتقال کے وقت تم دین پہ مرے، اس کو بولتے بول کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد دلا رہے کہ یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے.
اور اسی پہ تمہارا انتقال ہونا چاہیے. یہ تمہارے لائف کا مشن ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک مشن رہتا اپنوں کو، ایک فیملی کو آگے بڑھانا، فیملی کو ترقی کرانا، بچوں کو آگے بڑھانا، اپنا کاروبار آگے بڑھانا، یہ اپنا مشن، یہ اپنی جستجو رہتی زندگی. تو وہ جستجو زندگی کی دین ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے اور مسلم بننا چاہیے بول کے ابراہیم علیہ السلام وہ گہرائی کی بات کو یہاں پہ بول رہے. تو یہ تھا آیت نمبر 130. کوئی کوشچن اس میں عادل، سوری میری آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو آیت میں ابراہیم علیہ السلام، یعنی اکثر اب لوگ جو بولتے ہیں نا کہ بھائی ایک دم جیسا تم بتایا کہ گولی سے کوئی مار گیا، ایک دم سڈن کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اوکے، اور ان کو جو ہے سو انتقال سے پہلے مطلب روح ایک دم نکل گئی، سڈن ڈیتھ ہو گئی تو کلمہ نہیں پڑھ سکے. تو اس کا مطلب حالانکہ انہوں زندگی بھر ایک مومن کی طرح رہے، مسلمان کی طرح رہے، ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیے، مگر ایک دم سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا پھر؟ اس چیز کو بہت اچھا سوال پوچھا. میں ایکچولی جب آیت بتا رہا تھا تمہارے کو، یہ پوائنٹ پہ بولنا چاہ رہا تھے، تو میں ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ریس کرے اور میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ایک بہت اچھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ حدیث تھوڑی ذرا گہری ہے، ذرا لمبی ہے، ذرا غور سے سنو، مگر کئی ایسے سوالوں کا جواب ہو جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے دو ٹائپ کے لوگ تھے، کہتے دو لوگاں تھے، کہتے ایک جو زندگی تمام کچھ بھی نیکی نہیں کرا کرتے اور کہتے ایک ہی نیکی کرا کرتے، باقی کے پورے گناہ کرا کرتے. اور ایک اس کا دوست تھا، کہتے انہیں صرف نیکیاں کرا کرتے اور ایک ہی گناہ کرا تھا کرتے. اب دونوں کا انتقال کیسا ہوا؟ جو آدمی نیک تھا نا، انہیں ایک ہی گناہ کرا، باقی پورے نیکیاں کرا کرتے، اتنا نیک تھا انہیں. تو اس کا انتقال کیسا ہوا؟ کتنا برا انتقال ہوا. اس کو کہیں بیابان جنگل میں کہاں کہ پھنس گیا، کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پینے نہیں، کمرے میں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی گروپ جمع نہیں ہے، کوئی کزن سسٹر کزن کوئی بھی نہیں کھڑے ہوئے، نہ بیوی نہ بچے اولاد، اکیلے تڑپتے ہوئے دنیا سے روح نکل رہی کہتے، اور بیابان ہے کہتے کمرے میں. اس کے بعد میں اس کو مرتے وقت ایک خواہش ہوئی کہتے کہ ٹھنڈا پانی پینے کی. تو سامنے کھڑا تھا، بولا شاید حدیث میں پہلے، نہیں تو سامنے گھڑا تھا، گھڑے میں ٹھنڈا پانی. جی بتائے تھے آج، یہ پہلے بتائے تھے، بتایا تھا نا. کنٹینیو کریے. میں بھول یہ گیا. نہیں بتایا، چلو تھوڑا دوسرا یہ نہیں بتایا تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو اٹس اوکے. تو وہ جب نزدیک انہیں رینگ لیتے ہوئے پانی کی تڑپتے ہوئے رینگ لیتے ہوئے گیا، کوئی دینے والی بھی نہیں تھے، اور پانی کے لیے ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فوراً بھیج کے بولے وہ گھڑا پھوڑ دو، اور اس کو پانی کا ایک بوند نہیں ملنا، اور پانی کو تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے اس کی روح نکلی. یہ کون؟ سب سے نیک آدمی جو زندگی میں صرف نیکی کرا، ایک ہی گناہ، اس کا دیکھو اینڈ کیسا ہوا. اور وہ دوسرا آدمی جو زندگی تمام نیکی کرا، سوری گناہوں میں تھا، ایک ہی نیکی تھی، باقی کے پورے گناہ، اس کا انتقال کیسا زبردست، گھر میں ہو رہا، اولاد بازو ہے، کوئی تکلیف نہیں، سکون سے روح نکل رہی، اور کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، سب لوگ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، لائف ریلیکس ہے، بچے بازو ہے، سب ہے، اچھا اپنے گھر میں ہو رہا. اس کو ایک دم خواہش ہوئی، ابا کیا کرنا؟ بولتا میرے کو نہیں، خاص مرل مچھلی جو صرف آندھرا میں ملتی وہ کھانے کی خواہش ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ بولے فرشتے کو فوراً انتظام کرو. تو ایک دم وہ مچھلی پکڑے گئی، اس کے گھر کے سامنے سے جاری تھی، اس کا بیٹا اس کو بلایا، اس کی بیوی جلدی لی تلی پکا کے اس کو کھلائے، انہیں کھاتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے ہنستے ہوئے انتقال ہوا. تو یہ کیسے الٹا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اللہ کی مسئلہ تم نہیں سمجھتے. وہ آدمی جو ہے پورے گناہوں سے تھا، ایک نیکی تھی، اور وہ نیکی قیامت کے دن انہیں لے کے نہیں آنا بول کے اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ نیکی کے بدلے میں اس کی دنیا کی خواہش پوری کرے، اس کو مچھلی کھلائے اور سکون سے انتقال کرے. اب انہیں جب میرے پاس آئیں گا قیامت میں، میرے پاس اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہیں گے، صرف گناہ رہیں گے، اور میں اس کو خطرناک عذاب دوں گا. مگر انتقال دیکھو کتنا پیارا انتقال ہوا، خوبصورت انتقال ہوا. وہی نیک آدمی کے پاس جائیں گے. وہ نیک آدمی کے پاس ایک ہی گناہ تھے، اور اللہ چاہ رہے تھے کہ وہ گناہ کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ گناہ کی سزا دنیا میں کم رہتی، آخرت میں زیادہ رہتی، ملٹیپلائی ہو جاتی. تو کیا کرے، اس کو وہ گناہ نہیں لے کے آنا بول کے گناہ کے بدلے میں تکلیف دیے. وہ تکلیف کیا تھی؟ تکلیف کی موت ہوئی. کوئی رشتہ دار نہیں تھے، مگر موت تو موت ہے، کیا فرق پڑتا ساتھ رہو نہ رہو. مگر موت کے وقت کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی کی طرف ٹھنڈے پانی کی جو خواہش تھی وہ بھی اس کو نہیں دیے. کیوں؟ وہ گناہ اس کو کٹ کر دیا.
وہ गुनाह के बदले में सजा मिली उसको, मगर वो गुनाह साफ हो गया, अब उन्हें कोई हाँ। गुनाह के बगैर नहीं है, अब इंतकाल सीधा जन्नत पाक हो जाता और सीधा अल्लाह ताला डायरेक्ट जन्नत में देता। तो इसलिए इंतकाल के वक्त जो हुआ उससे तुम समझना नहीं कि क्या हो रहा, आदमी नेक है नहीं है, तूने कैसा इंतकाल कर रहा, किसका लेके इंतकाल कर रहा, यानी तो गाड़ी के नीचे आके मर गया, अरे कितना गुनहगार था, ये नहीं बोल सकते अल्लाह ताला उसके पीछे क्या मसलियत है, किसको कौन सी तकलीफ दे के उठाना चाह रहे, किसको बीमारी में साफ करके उसके गुनाह निकाल के उठाना चाह रहे, किसको तरसाना चाह रहे, ये हम पीछे की बातें अल्लाह की हिकमत को हम समझ नहीं सकते। इसलिए बाई डिफॉल्ट अगर एक्सीडेंट में मरा या इस तरीके से मरा तो हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि उसके पीछे क्या। हाँ, मगर अगर कोई नेकी का अमल करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, जिहाद करते हुए, गरीब से मिलने के लिए जाते हुए खालिस अल्लाह के लिए इंतकाल हो गया और ये नेकी के अमल में रहे, मतलब सिजदे में सर रहा, तो भी गारंटी नहीं है, मगर उम्मीद कर सकते। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल, एक बार एक हदीस में एक सहाबी का जो है इंतकाल हो गया जिहाद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में गए, तो उनकी बीवी बेटी बोले, उनके पड़ोसी बोले कितना नेक है, जन्नती है, जन्नती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आप जन्नत देखे क्या? नहीं नहीं, जिहाद में इंतकाल हुआ ना, जिहाद में इंतकाल हुआ तो जन्नती नहीं है डायरेक्टली, उन्हें गुनाह करे थे, उन्हें चोरी करे थे माल गनीमत में, इसके वजह से उनको कई साल जो है जहन्नुम की आग में जाना पड़ता या कुछ तकलीफ देना पड़ता, मगर डायरेक्टली जन्नत का फतवे न को दो बोले। तो हम जन्नत के फतवे नहीं दे सकते। अगर कोई वो नमाज की हालत में रुकू में सिजदे में भी इंतकाल हो गया तो हाँ, साइंस ऐसे है कि मोस्टली इन्हें जन्नती दिख रहा बोल के बोल सकते हैं, मगर एक्सीडेंट में मरा, तड़पते हुए मरा, इस तरीके से मरा, उससे हम कुछ नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला उसके साथ कैसे डील कर रहा, उसको आखिरी वक्त में कैसा कर रहा, वो हम है नहीं बोल सकते, वो अल्लाह आलम, अल्लाह ही जानता उसकी। तो तुम्हारा सवाल, तो अब यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे कि इंतकाल के वक्त की मिस्ट्री क्या है बोल के, कि क्या उन्हें नेक था नहीं था, उन्हें एक गुनाह कर दिया था, नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिंदगी मौत के वक्त तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रहना चाहिए, जिए तो इस्लाम के लिए, मरे तो इस्लाम के लिए बोलते नहीं, वैसा जिंदगी दीन के लिए लगा दो कि मरते वक्त बोलना कि ये इंसान जिया था इसके लिए, मरा था इसके लिए टाइप का हो जाना, मौत इस्लाम के ऊपर होना, वो बोल रहे हो। और तो मौत का मतलब लिटरली वो 1 मिनट की तकलीफ नहीं है, वो जनरल सेंस में बोला चाह रहा। और एक अच्छा टॉपिक रेस करे, अल्लाह भूल गया अभी मैं कुछ बोलना चाह रहा, खैर चलो ठीक है। तो राइट, तो हाँ, तो छोड़ दीजिए, याद नहीं आ रहा, कुछ दूसरा पॉइंट बोलना। तो ये आखिरी वक्त के जो है, हाँ राइट है कि आखिरी वक्त में जो तकलीफात होते, एक खतरनाक बात बताता हूँ मैं, जब आपका इंतकाल होता हर इंसान को बहुत तकलीफ होती, इतनी तकलीफ होती, रूह जब निकलती आप उसको बयान नहीं कर सकते। हालांकि नेक इंसान को हदीसों में आता जैसा पानी कप में डालते वैसा रूह आसानी से निकल जाती, और बुरे इंसान को रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ होती कि मलमल का कपड़े कांटे के ऊपर डाले तो जैसा कांटा चीरते हुए निकालता ना मलमल के कपड़े को, पूरे लाइना पड़ जाते, तागे निकल जाते, वैसे तकलीफ से रूह निकलती। ये जनरल स्टेटमेंट है, मगर कितना भी नेक आदमी हो उसको एक तकलीफ तो क़यामत इंतकाल के वक्त बर्दाश्त करना पड़ता। वो क्या है बोले तो, आपको जमीन जो है, जमीन में जब आपको डालते तो आपको जमीन 2 तरफ रहती ना, आपके बॉडी को ऐसा कुचलती जैसे आपके राइट रिप्स बोलते समझते ना, फसलियां राइट हैंड भी रहता, राइट साइड भी रहता, लेफ्ट साइड भी रहता ना, तो इतना आपको दबाया जाता कि राइट फसली लेफ्ट फसली के अंदर चले आती, उतना आपके बॉडी को कुचलती जमीन, खबर। तो ये हर इंसान को गुजरना पड़ता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था, जब और उनको तकलीफ बहुत हुई थी, 2-3 दिन का बुखार था, और जो है क्या कि वर्ड बोलते हैं आखिरी वक्त की तकलीफ को, क्या कि बोलते हैं ना उर्दू में, वर्ड याद नहीं आ रहा। तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, उनके इंतकाल के वक्त बुखार बहुत आ रहा था, बेहोश हो रहे थे, तो आखिरी वक्त में बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने जी, तो वो उस वजह से जो है तकलीफ इतनी थी कि उन्होंने याद करे कि मेरी उम्मत को इस तकलीफ से गुजरना है बोल के,
तो जितने भी नेक सहाबी हो, मौत का मजा हर किसी को चखना है। मौत आसानी से होती 99%, मगर 1% हर एक को गुजरना है। उसके फसली, एक के फसली दूसरे फसली में जब रगड़े जाते ना, वो 1 मिनट के लिए वो जो चीख निकलती, वो खबर में इंसान को डालते खबर इंतजार करती है, और एक तकलीफ तो खबर देती करते। उसके बाद में आपके नेकियों की वजह से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होती। अल्लाह ताला सवाल जवाब में आसानी देते, फिर आपको जन्नत का दरवाजा खोल देते, फला फला फला। ये तो एक सहाबी थे जो बहुत नेक थे, उनके इंतकाल जंग में हुआ, जंग बदर में हुआ। तो उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते थे वो सहाबी को अपने हाथ से गुस्ल कराए और अपना ड्रेस दिए और अपने हाथ से खबर खोदे और अपने हाथ से खबर में अंदर रखे और अपने हाथ से मिट्टी डाले, उसके बाद में खड़े रह के उनके लिए दुआ करे और दुआ करे कि ये मेरे सहाबी बहुत तकलीफ उठाए, कम से कम वो खबर जो रगड़ती, जो फसली एक के अंदर दूसरे अंदर चलती थी, वो मेरे सहाबी नको दियो बोले तो वो एक चीज भी कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो इतना करने के बाद में भी वो सहाबी को भी गुजरना पड़ता। तो हर किसी को उससे गुजरना पड़ता। ये 1% है। 99% तो आपके नेकियां और आपके अमाल के वजह से आपका मौत के बाद का रास्ता आसान हो जाता, तकलीफात चले जाते और सवाल जवाब में आसानी होती, वो तो बात थी, मगर ये हर किसी को गुजरना पड़ता। आप सोचो कितना आप मशीन में जकड़े गए तो आपकी एक फसली लंग्स जो है रिप के जो बोलते ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, कितनी खतरनाक तकलीफ है। मौत उस चीज का नाम है। ये मौत अपना इंतजार कर रही, खबर अपना इंतजार कर रही। जहां तुमको दफन होना है शोएब, मेरे को दफन होना है, वो मिट्टी, वो जमीन 10 बार दिन में याद कर रही कि अभी तक नहीं आया शोएब, अभी तक आदिल नहीं आया, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो हम उसको भूल गए कि हम कहाँ दफन होते। मैं कभी सोचता हूँ कि हम कहाँ दफन होते, कहाँ अल्लाह ताला हमारे नसीब में रखा। कई बार कोई अमेरिका जाते, शादी में इंतकाल हो जाता, वहां पे दफन करते। वो जो 9 by 9 फीट की जो जमीन है ना, वो लिटरली आपको इंतजार कर रही है और हमको भी इंतजार कर रही है। हम उस जगह को भूल गए कि हाँ ठीक है जाएंगे भाई, क्या जल्दी है, जाना है 1 मिनट में, मगर वो चीज हमारा इंतजार कर रही है। और मौत के वक्त जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात करे, जो नसीहत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है इस आयत नंबर 132 में गौर करना चाहिए। चलिए तो अब नेक्स्ट आयत के बढ़ जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, 133। और अब सेम जो है याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी उनके इंतकाल के वक्त कितनी प्यारी बात हुई। क्या हजरत याकूब के इंतकाल के वक्त तो मौजूद थे? कौन पूछ रहा है? अल्लाह ताला पूछ रहे। किसको पूछ रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं रखते थे, हर जगह जमीन पे नहीं थे। तो यहाँ पे इसलिए अल्लाह ताला पूछ रहे, आप मौजूद नहीं थे, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूँ याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल कैसा हुआ और इंतकाल के वक्त क्या प्यारी बात करके, क्या बेहतरीन नसीहत दे के गए थे अपने औलादों को। सुनिए बोल के अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे। क्या हजरत याकूब के इंतकाल के वक्त तो मौजूद थे? सवाल, जब इन्होंने अपने औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हालांकि जिंदगी तमाम उनके औलाद भी पैगंबर ही थे, मगर सवाल पूछते देखो री एम्फसाइज करने के लिए, उनको जो है लाइफ का सेंटर फिगर बनाने के लिए कि वो लोग मिशन क्या बनाना अपनी जिंदगी का। क्या उन्होंने अपने औलाद से पूछा कि क्या कहो कि तुम मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे? तो सबने जवाब दिया कि आपके माबूद, मतलब आपका खुदा, और आपके आबा और अजदाद इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद एक ही है और हमें इसी की फरमाबरदारी करेंगे। तो ये उनके बेटे औलाद जवाब दिए और वो सुन के उनके बाप खुश हो गए और उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ पे ये एक बाप और एक बेटे के बीच में गुफ्तगू हुई इंतकाल के वक्त, मगर अल्लाह ताला को क्यों इतना पसंद आया कि कुरान में रख दिए वो बात। हालांकि एक बाप बेटे को कई नसीहत देता, मगर अल्लाह ताला को इतना पसंद आया क्यों? गौर करो कि जैसा पहले बोला, इंतकाल के वक्त बाप बहुत प्यारी बात करके जाता, बहुत अच्छी नसीहत बात करता। क्यों? क्योंकि बाप दुनिया से चले जा रहा ना, तो जाते जाते अपने औलाद की बहुत फिक्र करता। देखो बेटा वो प्रॉपर्टी पेपर उधर है, देखो बेटा तुम्हारे साथ बच के रहना, वो चाचा तुम्हारा खतरनाक है, वो खाला तुम्हारी ऐसी है, वो तुम ये बिजनेस नको करो, कुछ भी हो ना, मैं नसीहत दे के जाते। देखो मैं जिंदगी में ये सब चीजों से लड़ा, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कुछ तो भी उनकी हमदर्दी की बात करता ना, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उनके बेहतरी के लिए कुछ अच्छी बात बोल के जाना चाहता, ताकि बच्चे याद रखना कि मेरे बाप बोलते थे, मेरे बाप ऐसा बोलते थे, बोल के लोग याद रखते ना। कई लोग बोलते मेरी
कहा करती थी बोल के लोग याद रखते, तो वो याद रखे जब बेकार बात नहीं आया ना, बेहतरीन बात याद रखना। बोले कितनी प्यारी बात बोले, देखो याकूब अलैहिस्सलाम, तुम किसकी इबादत करोगे? यहाँ पे इबादत बोल तो लिटरली बुत बनाने की नहीं हो रही, किसकी इताअत करोगे, किसके पीछे अपनी जिंदगी लगाओगे, किसकी हुक्म की फर्माबरदारी करोगे, अपनी मन मर्जी करोगे या सबमिट करोगे अपनी मर्जी अल्लाह को, तो किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसहाक के आपके अबाब व अजदाद, क्योंकि वो लोगों की नस्ल पूरी पैगंबरों की नस्ल थी ना, उनके दादा, उनके बाप, उनके चाचा पूरे पैगंबर हैं, तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिए बगैर वो लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एम्फसाइज क्या कर रहे हैं कि हमारे बाप के खुदा को मानेंगे, हमारे दादा के खुदा को मानेंगे, हम याकूब के खुदा को मानेंगे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग निस्बत जोड़ रहे कि हम इस फैमिली से आए हैं, हम इनके तरीके को छोड़ेंगे, आपका नाम खराब नहीं करेंगे क़यामत के दिन कि ये नस्ल से आए थे और ये लोग अलग रास्ते पे चले गए, यानी तो वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर सके, यानी तो वो लेवल के दीनदार नहीं रह सके। और कई लोगों को मैं देखा माँ बाप बहुत दीनदार रहते हैं मगर औलाद 10% भी नहीं लेके आते, और उनके अच्छे खानदान में रहते, एरिया में रहते, अरे बहुत नेक थे भाई, जो है पकड़ पकड़ के नेकियां करते थे फला फला। तो आप देखो कई बार जो है माँ बाप जिस लेवल के दीन को प्रैक्टिस करे और अमल करे ना, वो जमाना अलग था बोलते, उनके जरूरियात अलग थे, उनको अलग थे, और बच्चे वो लेवल की इंटेंसिटी को नहीं लेके जा सकते। मतलब दीन पे रहते मगर बाप के जज्बे और दादा के जज्बे जो कि बहुत दीनदार है उसको नहीं ला सकते। तो जब बाप को फिर तकलीफ होती क़यामत के दिन, जब पेश होता ये आपका बेटा है भाई, थोड़े बहुत नहीं क्या करा मगर गुनाह ज्यादा हो गए, इसको जहन्नुम की आग में डालते, तो बेटा भी क्या बोल रहा, मैं नाक नहीं कटने दूंगा, मैं बाप दादा चाचा उनके तरीके पे चलूंगा, उनके तरीके को मैं अपनाऊंगा, अपनी मन मर्जी से नया दीन नहीं करूंगा, मेरे को ऐसा दिख रहा ऐसा करना चाहिए नहीं, जो दीन का तरीका बाप दादा सिखाए वही तरीका वही अमल, अपनी मन मर्जी नहीं। और यहाँ पे एक है कि अल्लाह की इताअत भी है और रसूल की भी इताअत है। हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की इताअत हो रही, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जरूरी है ना, रसूल की इताअत भी करना ना तो है मुसलमान बनते। तो उधर वो जमाने में रसूल कौन है जिनकी इताअत करना है? इब्राहिम, क्योंकि दीन है इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम चल रहा है। यहाँ पे टॉपिक पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पिछले 15-20 आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चल रहे। तो यहाँ पे खुरैश को भी डंडा पड़ रहा, यहूदियों की भी डंडा पड़ रहा कि उला भी अपने बाप दादा के दीन के पर चले, तुमला क्यों नहीं चल रहे? तुमला खुरैश भी तो इब्राहिम की औलाद बोल लेते, तुम अबू जहल भी बड़ा नाज करते कि इब्राहिम की औलाद है, तुम यहूदी नसारा मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स भी ये बोलते कि हम इब्राहिम की औलाद है, इब्राहिम सबसे अच्छे थे, नेक थे, तो उनके बच्चे तो बोले कि हम इब्राहिम के तरीके पे चलते बोल के, तो तुम इब्राहिम का दीन कहीं को छोड़ देंगे, नया दीन कहीं को पकड़ के बैठे हुए, तुम अपने चेंजेस क्यों लेके आए? तो उधर अल्लाह ताला उधर डंडा भी मार रहे हो उनको। बताओ, देखो याकूब का बेटा तो ऐसा बोला कि बाप दादा के तरीके पे चलता बोला, तुम कहाँ हैं? तुम अपने आप को चेक करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कितने बुता थे? 365 बुता थे, फिर ये काबे में 365 बुता कहाँ से आ गए? इसका जवाब दो। बल्कि अबू जहल अबू लहब सवाल पूछा जा रहा, हाँ बोल लेने से नहीं होता, इब्राहिम की औलाद है, ये काबा इब्राहिम बनाए, हम काबा को संभालने वाले हैं, हम उनकी नस्ल से है, हम सैयद है, हम खान है, हम पठान है, हमारे बाप दादा इतने बड़े मस्जिद हमारा, तुम क्या करे? तुम उनके तरीके पे चले। आज कई बार हम लोग शान से बोलते हैं हमारे दादा के नाम पे गांव है, हमारे दादा के नाम पे मस्जिद है, हमारे दादा के नाम पे वो है, वो सिलसिले के, तो तुम क्या है? वो लोग जो करे उनको अल्लाह ताला दे लेता, मगर उनकी वजह से तुमने बच के निकल सकते, तुम्हारे अमाल अलग काउंट किए जाएंगे, उल्टा तुम्हारे को डबल गुनाह मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमको तो अच्छे बाप दिए थे ना, माँ बाप नेक सालिहीन दिए थे ना, जो दूसरे को नहीं मिले, तुम्हारे को इतना नेक माँ बाप दिए, उसके बावजूद तुम्हारे को सिर्फ 60 मार्क्स आए, तुमको 100 में से डाल दो इसको अंदर। अरे उसको तो माँ बाप भी हिंदू मिले थे, उन्हें कहाँ के पैदा हुआ था, गांव में पैदा हुआ था, उसको दीन सिखाने वाले ने खुद आके मेहनत करा, उन्हें 40 मार्क लाए थे भी उसको जन्नत में चलाते, तुम 60 आते भी तुम्हारे को नहीं देते। कहीं को तुम्हारे को तो बड़े खानदान ने पैदा करे थे। उल्टा ये तो नुकसान है, जो लोग शान से बोलते हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, तुम क्या है? उनके नाम पे तुम कब तक जीएंगे? उनके नाम पे तुम्हारे को आसानी नहीं होती। अरे इसको 60 मार्क्स आए, अरे कम आ रही, अरे बाप दादा इसके अच्छे थे, तो बोले अल्लाह ताला बोले उनका होना और उनका ये। आयत नेक्स्ट आयत नंबर 134 में वही बात बोल रहे, ये जमात जो गुजर चुकी उन्होंने जो नहीं किया वो उन्हीं के लिए है, वो बाप दादा जो कर लिए ठीक है, और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बाप अगर कुछ गुनाह भी करे तुम्हारे को पूछ नहीं होती। उसी तरीके से तुम्हारे बाप नेकी का काम करके गए, मस्जिदा बना के गए, बौलियां खोद के गए, गरीबों की शादी करके, उनका उन्होंने है, उसका तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 रुपए भी नहीं मिलने वाला है। उन्होंने गुनाह भी करे,
वो गुनहगार भी थे, उनका उन्होंने तुम्हारा तुम है, तुम उनके ऊपर टेका लो नको, ये बोलना चाह रहे हैं। ये और तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है। उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, उन्होंने अगर गलत करे तो तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे बाप करेगा देना तुम्हारे को भी गुनाह देता। आप देखो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आदम अलैहिस्सलाम वो गलती से झाड़ का फल खाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने गुनाह करे, गुनाह के वजह से जमीन पे भेजे गए, और गुनाह जो है रह गया तो उन्होंने दुआ मांगे, नहीं हुआ, बोलते क्रिश्चियन हम लोग क्या बोलते, मुसलमान क्या बोलते ना, दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल करे, गुनाह खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मगर क्रिश्चियन क्या बोलते नहीं, वो गुनाह रह गया, वो हर इंसान के अंदर आता, तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर, उसको बोलते ओरिजिनल सिन। वो ओरिजिनल सिन रहने की वजह से तुम भी गुनहगार है। तो फिर गुनाह कैसा करना, गुनाह कैसा साफ करना, उसके लिए खून बहाना। किसका खून? जीसस का ब्लड जो है तुम्हारे उर्ज गुनाहों को माफ करता है। एक तो पहली चीज तुम गुनाह करे नहीं, फिर ऊपर से माफ करने के चक्कर में जीसस के पास लेके जाके उनके पैरों में क्रॉस में डाल दे रहे। ये क्रिश्चियनों की स्ट्रैटेजी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आदम अलैहिस्सलाम गुनाह करे तो आदम को मिलता, तुम्हारे को मिलता, उनका होना तुम्हारा तुम्हारा। तो उन्होंने अगर तुम्हारे बाप दादा गलत थे तो तुम्हारे को तो कोई वो मसला नहीं है, तुम्हारे उनको उनका गुनाह तुम्हारे सर पे नहीं आता। उसी तरीके से उनके नेकियां भी तुम्हारे को नहीं आते। उन्होंने चाहे कितने बड़े नेकियां भी करे हुए, कितना भी करे, उनके साथ उनको आसानी होती, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा तुम बनाना। कई लोग बोलते ऐसा है, हम वैसा है, हमारे बाप ऐसा करे, ये मस्जिद जो आप नमाज पढ़ रहे ना, ये हमारे बाप के नाम की है, जमीन हमारे बाप दिए, तो हम क्या करना, उनका उन्हों कर लिए, उनको शुक्र अदा करते। तुम्हारा कहीं शुक्र नहीं, हम ही रहते कमेटी में, मस्जिद हम ही संभालते, हम कौन है भाई, उन्होंने तो वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे। अब तो मुसलमानों की आप कहाँ से हुकूमत डाले। कई मस्जिद के कमेटी मेंबर्स में जो है जमीन जो बेचे सो वाले उनके औलादा बैठे हुए रहे के क्या करते, मलिया बना लेके पैसे खा लेते रहते, किराया में डुबा लेते रहते, फला। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को वो चीजों से दूर रहना चाहिए। मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ, जो मुसलमान को नेक माँ बाप मिले उनको तकलीफ ज्यादा है, उनको अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन हाई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह बोलता है मैं तो तेरे को नेक घर में पैदा करा, उसके बावजूद तेरे ये नहीं किया, देख मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसको तो नेक माँ बाप भी नहीं दिया, नेक परवरिश भी नहीं दिया, अच्छा माहौल भी नहीं दिया, फिर भी उन्हें इतने मार्क्स लेके आया क़यामत के दिन, तुम क्या लेके आया? तो ये सवाल तो अपने पे भारी पड़ता। हाँ, ये बहुत तुम बड़ी बात बोल दी, क्योंकि ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं माशाल्लाह सबके वालिदैन नेक थे, नेक है, तो हम सबके लिए बहुत टफ है। मतलब तो डबल मेहनत करना है। क्योंकि अल्लाह ताला बोलते इतनी अच्छी परवरिश मिलने के बाद में ये नहीं क्या, इतने बस इतना ही क्या है भाई। देखो दूसरे लोग जिनके माँ बाप नेक नहीं थे, जिनको ABCD भी नहीं मालूम था, खाली डेली लेबरर थे, उनके बच्चे देखो इतनी मेहनत कर रहे, तो क्या जवाब देंगे हम? तो ये उल्टा जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि बचपन से आपको नेक माहौल है, बचपन से आपको मस्जिद भेज रहे, बचपन से दीनी बात कर रहे, तो फिर आपको उतना फिर वो उतने लेवल पे उठना, क्योंकि आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिला। मतलब फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर का बेटा डेली लेबरर बना, तो क्या है भाई, इंजीनियर थे तुम्हारे बाबा इतना अच्छा पढ़ाने के, तुम डेली लेबरर बन के और बैठ के, वो डेली लेबरर का बेटा इंजीनियर बना तो वो तारीफ करते। तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बना तो क्या बड़ी बात है, इंजीनियर का बेटा PM बनना, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इसको हम उल्टा देखना कि इतना हमको अल्लाह ताला मौका दिया, हमको मुसलमान घर में पैदा करा, नेक माँ बाप के हाथ में परवरिश हुई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 साल तक अच्छा माहौल में थे, मस्जिदों को उठ के जाते थे फला। मगर आज अब हम अकेले हो गए, अपना घर हो गया, अपनी बीवी बच्चे हो गए, फिर वो सब टीचिंग्स को हम लोग भूल जा रहे, माँ बाप की वो मेहनत को उत्तेज कर रहे और उसको आगे नहीं बढ़ रहे, उसको लेके आगे नहीं जा रहे। तो ये गलत बात है, इसकी पूछ क़यामत के दिन होंगी। जिस तरीके से अल्लाह ताला नेमतों को पूछेगा, अगर अल्लाह ताला आपको दौलत दिया, सेहत दिया, अच्छी औलाद दिया, उसकी पूछ होगी। उसी तरीके से नेक सालिहीन माँ बाप भी देना और अच्छी परवरिश भी पूछ है, उसके ऊपर अल्लाह ताला पूछते कि मेरी ये नेमत का क्या इस्तेमाल करे। तो इस आयत को हम लोग इंशाल्लाह इस तरीके से भी देखना चाहिए। तो टाइम हो गया, 3 आयतें आज प्राप्त करेंगे इंशाल्लाह, फिर कल दूसरे आयत लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। स्टॉप कर रहा हूँ।